एवरीवन, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जिसे हम फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं। सो ये चैप्टर हम कर रहे हैं करंटली क्लास 11th अकाउंटेंसी का। सो इस चैप्टर की ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह पूरी थ्योरी डिस्कस करी थी फर्स्ट वीडियो में। एंड सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ एक्सपेंसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पूरा इनका फॉर्मेट नहीं, मतलब इनका मीनिंग समझा था, ये क्या होते हैं, है ना, ये कौन से अकाउंट्स में शो किए जाते हैं, एंड इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे। बेसिकली इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था, क्योंकि आगे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाते टाइम एंड फुल लॉन्ग क्वेश्चन करते टाइम ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग एंड P&L में शो करा जाएगा। सो उनको हम आगे करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज को। बेसिकली छोटी सी 5 to 6 मिनट की वीडियोज़ होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 5 to 6 मिनट की वीडियोज़ हो। सो ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 3 है। अब से पहले जो 2 वीडियोज़ अपलोड हुई है उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर चेकआउट करना। सो फटाफट से फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आगे हमें क्वेश्चन करते टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा ग्रोस प्रॉफिट का। तो देखो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ना शॉर्ट में COGS कह देते हैं, क्योंकि देखो CO गुड्स का G और सोल्ड का S, तो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार बता दिया कि अगर शॉर्ट फॉर्म आप कहीं देखो तो आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो ग्रोस प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नेट सेल्स क्या है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। फटाफट से इसको भी मैंने नीचे लिखा है, देख लेते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला एक होता है अलग, जो कि मैंने देखो यहाँ लिख रखा है। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इस समझते हैं इसमें क्या है। देखो ओपनिंग स्टॉक हमें सबसे पता ही है कि जब फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर न्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, यानी 1 अप्रैल को, तो उस टाइम बिजनेस के पास जो भी पुराने साल का, पीछे साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो सेल होने से रह गया था, वो नए अकाउंटिंग ईयर में क्या बन जाता है, बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसमें नेट परचेजेस ऐड करते हैं। नेट परचेजेस क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने नीचे लिख रखा है। मैं एक काम करती हूँ, नीचे से फॉर्मूला को डिस्कस करती हूँ, सो दैट आपको ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले टोटल परचेज का फॉर्मूला देख लो। देखो टोटल परचेज, टोटल क्या होता है किसी भी चीज़ का, सब चीज़ों को ऐड करते हैं तो टोटल बनता है ना। तो टोटल परचेज का मतलब क्या हो गया, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, यानी जो परचेज कैश में करिए, जिन गुड्स को कैश में खरीदा गया है वो कैश परचेजेस हो गई, प्लस जो परचेज यानी जो गुड्स को उधार में खरीदा गया, क्रेडिट पे खरीदा गया, वो गई क्रेडिट परचेज। तो जो कैश में परचेज करी है और जो क्रेडिट में परचेज करी है, उन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना, तो वो बनेंगे टोटल परचेजेस, यानी टोटल कितनी परचेज करी है, टोटल कितने गुड्स खरीदे, कैश वाले भी ऐड करो, क्रेडिट वाले भी ऐड करो, वो भी टोटल परचेज, राइट। अब देखो जब टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हो ना, तो वो आता है नेट परचेज। परचेज रिटर्न क्या होता है कि जो गुड्स बिजनेस ने परचेज करे थे, जब वो किसी रीज़न की वजह से सप्लायर को वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, चाहे वो डैमेज हो गए हों, चाहे उनकी क्वालिटी में कोई इश्यू हो, सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो जब परचेज किए हुए गुड्स को सप्लायर को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। तो जो टोटल परचेज करी थी उसमें से परचेज रिटर्न, यानी जो खरीदा हुआ माल वापस कर दिया सप्लायर को, वो उसमें वो माइनस कर दो, परचेज रिटर्न को माइनस कर दो, तो वो क्या है, नेट परचेज। नेट परचेज मतलब टोटल तो इतने गुड्स खरीदे थे, टोटल परचेज करी थी, लेकिन उसमें से हमने कुछ गुड्स वापस कर दिए सप्लायर को, दैट इज परचेज रिटर्न, वो माइनस कर दो। तो अब बिजनेस के पास कितनी परचेज है, कितने गुड्स हैं परचेज किए हुए, वो क्या होती है, नेट परचेज होती है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी तरह का टोटल सेल्स का फॉर्मूला देख लो, ये भी बहुत ईजी है, सेम इसकी तरह। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स क्या होती है, टोटल सेल्स होती है। मतलब कैश सेल्स का मतलब होगा कैश में कितने गुड्स से सेल करे गए, और क्रेडिट सेल्स का मतलब क्रेडिट में, उधार में कितने गुड्स से सेल करे गए। तो जो कैश में गुड्स से सेल करे हैं, जो उधार में गुड्स से सेल करे, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, टोटल सेल्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल सेल्स में से क्या होगा, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ, जो गुड्स सेल करे थे वो किसी रीज़न की वजह से वापस बिजनेस में आ गए, रिटर्न हो गए, यानी बेचा हुआ माल वापस से बिजनेस में आ गया किसी भी रीज़न की वजह से। तो सेल किए हुए गुड्स जब वापस से बिजनेस में आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, याद रखना। तो टोटल की जितनी भी सेल्स करी थी उसमें से जितने सामान, जितने बेचा हुआ माल वापस आ गया, वो गई सेल्स रिटर्न। जब वो माइनस करेंगे तो वो क्या बनेगी, बिजनेस की नेट सेल्स बनेगी। नेट सेल्स का मतलब हुआ कि टोटल सेल्स तो इतनी करी थी, लेकिन उसमें से इतने गुड्स सेल किए हुए वापस आ गए, जितना भी आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा, तो टोटल
सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो वो क्या हुई, बिजनेस की नेट सेल्स हुई। ठीक है, आई होप आपको ये चारों फॉर्मूला ईजिली क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है आपको। अब देखो, अब ये वाले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स का क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक। हमने ओपनिंग स्टॉक का मतलब समझ लिया है अभी। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एंड होता है ना मार्च में, तो उस टाइम जो गुड्स सेल होने से रह जाते हैं वो बिजनेस के क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। अब जब नया अकाउंटिंग ईयर चालू होता है तो वही क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है, बिजनेस का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे नेट परचेज। अब नेट परचेज क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ये नेट परचेज का फॉर्मूला। तो नेट परचेजेस उसमें ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सो आई होप कि आपने वो वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग क्लियर होगा, तो वो आप उसमें ऐड कर दोगे। और क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब तो मैंने अभी बता दिया कि ईयर के एंड में जो गुड्स सेल होने से रह जाते हैं ना, उनको वो क्या होते हैं, ईयर एंड में जो गुड्स सेल होने से रह गए, माल जो बिकने से रह जाता है वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो वो माइनस कर दोगे, तो ये क्या बना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम शॉर्ट में COGS भी कह देते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं लिख देती हूँ COGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो, जब नेट सेल्स, अब नेट सेल्स का भी मैंने बता दिया, नेट सेल्स क्या होती है। देखो ये रही नेट सेल्स, क्या होती है, टोटल सेल्स में से जब आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हो तो वो होती है नेट सेल्स। अब नेट सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जो हमने ये अभी डिस्कस करा, इसको जब माइनस करा जाता है तो वो क्या होता है, बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं 6 फॉर्मूलेज आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि बिजनेस जिस भी चीज़ में डील करता है, बिजनेस किस चीज़ में मेन डीलिंग करता है, तो वो बिजनेस का मेन ऑपरेशंस क्या हैं, किस एक्टिविटी में बिजनेस डील करता है, क्या बिजनेस के मेन ऑपरेशंस हैं। तो देखो, वैसे तो आप ग्रोस प्रॉफिट को अच्छे से डीप में कब समझ पाओगे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, उस टाइम पे आप अच्छे समझ पाओगे कि ग्रोस प्रॉफिट क्या है। बट अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो देखो, इसको फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि जो बिजनेस ने नेट सेल्स करी है, यानी जितना सामान बिजनेस ने टोटल सेल्स करी है, जितने अमाउंट की, उसमें से आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी, यानी जितनी सेल्स करी उसमें से अगर कुछ बिका हुआ माल वापस आ गया वो माइनस कर दोगे। तो जो नेट सेल्स है उसमें से क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करा जा रहा है। यानी इसको देखो, इसको ना आप अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ो तो इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स सेल करे हैं, जो गुड्स बेचे गए हैं, उनकी कॉस्ट, उनकी लागत क्या है, वो मतलब है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स सेल करे हैं, जो गुड्स बेचे गए हैं ना, उनकी बिजनेस में क्या कॉस्ट है, उनकी क्या लागत आई है। तो इसका फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अलग होता है और ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है। ठीक है, अलग अलग है, इसलिए इसके नाम के आगे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ने जो टोटल नेट सेल्स करी है ना, जितने भी अमाउंट की, उस वाले अमाउंट में से माइनस कर दोगे कि बिजनेस ने उन गुड्स को जिन गुड्स को सेल करा है, उनके बिजनेस को क्या कॉस्ट पड़ी है, वो माइनस होता है। तो जो बीच में डिफरेंस आता है ना, जब इस वाली फिगर को और इस वाली फिगर को माइनस करके जो अमाउंट आता है, वो होता है बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट, है ना। बट ये वही होता है ग्रोस प्रॉफिट। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको डिटेल में ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब तब समझ में आ पाएगा जब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें पूरे फॉर्मेट में अलग अलग चीज़ें गिवन होंगी कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या, है ना। तो तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। बट आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको फ़िलहाल ये समझ में आ गए होंगे। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, तो अगर आपको ये सब फॉर्मूलेज अच्छे से क्लियर हुए हो, समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैप्टर से कि आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है, ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 3 है, और भी काफ़ी सारी वीडियोस इस चैप्टर की आएंगी। पूरे चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और समझेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस आउट ना हो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।